everyone. Welcome you all to my YouTube channel, Science with Shekhar Sir. Today, I'm here with you all to share a very important and very interesting and very innovative part of science and technology. As we all know that this is an era of artificial intelligence. So this is the right time for the kids, for the students to be on their toes and to make them familiar with that artificial intelligence. So our government is also trying to introduce this artificial intelligence in the curriculum. But I hope everyone is aware about the Atal Tinkering Lab, that is ATL, which is from the center of ministry, and some schools are having that ATL in their schools with the help of Ministry of Education. So to be the innovator, first of all, our children should be skilled up with the microprocessors, coding, decoding. So this everyone has to be familiar with. So today I'm here with you all to make you familiar with very important and very interesting and very innovative even, that is Tinkercad. So बच्चों Tinkercad पे आपको कैसे वर्क ऑन करना है कि Tinkercad एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन प्रैक्टिस, वो अपने सर्किट्स की हेल्प से वहां से सिमुलेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल में दे कैन यूज द प्रोसेसर्स के कैसे यूज करते हैं. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड बच्चों को बहुत मजा भी आता है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अभी स्कूल्स आर नॉट ओपन, तो बच्चे सभी अपने घर पे बैठ के इसको गूगल से यूज कर सकते हैं फ्री टाइम में और अपने अपने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. और हायर लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशंस भी हैं जिसकी हेल्प से बच्चा खुद से राइज भी कर सकता है बाय यूजिंग दिस. तो लेट्स स्टार्ट बाय नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम दैट हाउ टू डू दैट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल में फिल करना है Tinkercad, राइट. Tinkercad पे जैसे ही आप गूगल में फिल करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा. तो आपको क्या करना है, उसके बाद Tinkercad में लॉगिन पर जाना है. तो लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो लॉगिन में आपको ऑप्शन दी जाती हैं, लॉगिन विद मेल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल अकाउंट. तो मेरा ऑलरेडी गूगल अकाउंट से लॉगिन है, तो इसी वजह से मेरा आपको शायद डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ये कैसे वर्क करता है. तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, राइट. तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें सर्किट्स पे क्लिक करना है, राइट. व्हेन यू विल क्लिक ऑन अ सर्किट तो इस तरीके का कुछ बन के आएगा पेज हमारे पास, राइट. ये मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है ग्रैंड एलिस के नाम से. ये मैंने पहले बनाया था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक नए सिरे से नए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं. तो सबसे पहले आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू सर्किट. जब भी आप क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, जिसमें आपको डिफरेंट सर्किट्स शो होंगे, राइट. ये देखिए मेरे राइट साइड में बेसिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं सारे, राइट. तो बेसिक कंपोनेंट में से आपको सबसे पहले ब्रेड बोर्ड पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके यहां लेके आना है, राइट. तो ये होता है ब्रेड बोर्ड. ब्रेड बोर्ड में क्या होता है कि ये ऊपर वाली लाइंस हैं जो सारी आपस में कनेक्टिंग होती हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल शो कर रही है ये पॉजिटिव, यहां से हम सप्लाई देते हैं ब्रेड बोर्ड पे, राइट. और ये सारी पिन्स हैं, इन पे हम कोई भी चीज हमें जो कंपोनेंट हमें लगाना है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे. धीरे धीरे आपको समझ आएगा, ओके. तो एक इसके साथ हम यूज करेंगे ऑर्डिनो, राइट. ऑर्डिनो भी मैं ले आया यहाँ पे, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं यहां से, राइट. ऑर्डिनो को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे मेरे पास प्रॉपर स्पेस रहे, ओके, राइट. तो आप जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे रोटेट करने की ऑप्शन होती है, किसी चीज को भी रोटेट करनी है. अगर ऑर्डिनो को रोटेट करना है तो मैं ऑर्डिनो को रोटेट कर सकता हूँ. ये देखिए रोटेट हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे, इस तरीके से, राइट. किसी भी तरीके से आप रोटेट करना चाहें ब्रेड बोर्ड को या ऑर्डिनो को तो ऐसे रोटेट हो जाएगा. ये डिलीट की ऑप्शन है, या आप वापस जाना चाहते हैं अंडू करना है, राइट.
यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। दिस इज, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो इसमें विजिबल होगा, और ये उसको देखने के लिए हमारे पास, इसको हम ओपन रखेंगे। इससे हम कलर चेंज कर सकते हैं वायर का, कोई भी कलर आपको लेना हो तो आप चूज कर सकते हैं। कैसे कलर चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्किंग एलईडी। आपने बेटा स्क्रीन, आपने वो देखी होंगी ट्रैफिक सिग्नल। जो ट्रैफिक सिग्नल है वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, राइट, बाय यूजिंग प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स के अंदर क्या होता है कि जस्ट टाइमिंग सेट करनी है हमें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चलती हैं। आजकल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो लेटेस्ट हमारी कॉलोनीज बन रही हैं, उनके अंदर भी टाइमर्स लगे होते हैं कि जितना टाइम वो सेट करते हैं उतने टाइम पे ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो दिस ऑल इज स्मार्ट वर्क, राइट, ताकि कोई मैनुअली किसी को आके ऑन ना करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज दिस इज द 21st सेंचुरी वी आर लिविंग इन। तो 21st सेंचुरी के अंदर हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को और इनोवेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच आई एम शेयरिंग, और धीरे धीरे मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आपको बनाने हैं, और कैसे आप अपना कहीं से भी ऑर्डर करके ये चीजें मंगवा के घर पे भी चीजें बना सकते हो। आप घर को भी बड़ा स्मार्ट बना सकते हो कि आपके हाथ में लाइटनिंग कंट्रोल हो, आपके हाथ में सब कुछ हो, राइट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू यूज द एलईडी। अब मुझे क्या करना है कि एलईडी ग्लो करवानी है अपने हिसाब से। तो मैंने एक एलईडी यूज करी, उसको मैंने यहां सेट कर दिया, राइट। एलईडी नेम 1 हो गया और कलर रेड। ओके, एक और एलईडी मैंने उठाई, वो भी मैंने यहां लगा दी, राइट। इसका मैं कलर रेड नहीं रखूंगा, लेट इट बी येलो, राइट, क्योंकि रेड के बाद जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो येलो होती हैं। तो सेकंड मेरी एलईडी होगी येलो। देन थर्ड, हम सबको पता है कि उसके बाद चलने का सिग्नल होता है, एंड दैट सिग्नल इज ग्रीन। तो हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे। तो अब ये मेरी 3 एलईडीज मैंने ब्रेड बोर्ड में फिक्स कर दी। ओके, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, लॉन्गर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एलईडी का, और जो स्मॉलर वाला होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, चलिए जी, इतना हो गया। अब इनके साथ हमें क्या करना है, हमेशा एक रजिस्टर लगानी। रजिस्टर क्या करती है कि एक्स्ट्रा करंट को फ्लो करने से रोकती है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बेटा 220 ओम रखनी है। 220 ओम, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो फिर वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये होगी सेकेंड रेजिस्टेंस, राइट, इसको भी मैंने 220 ओम कर दिया। तो ये होगी सेकेंड रेजिस्टेंस, राइट। अब लगानी है मुझे थर्ड, तो थर्ड रेजिस्टेंस भी मैं ले आया। ओके, तो इसको मैंने बोल दिया 220 ओम। लीजिए, नाउ दिस इज रेजिस्टेंस एंड एलईडीज सेट हो गई। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सप्लाई कहां से देनी है। जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है ये है स्मार्ट, राइट, डिजिटल है, तो इससे हमें सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे आप पिंस देख रहे हैं, यहाँ पे लिखाई दे रहा होगा आपको इन पिंस के अंदर, यहाँ पे जो रेड डॉट आ रहा है, दिस इज 5 वोल्ट। अब यहां से वहां तक सप्लाई कैसे लेके जानी है, तो आपको क्या करना है, 5 वोल्ट से टिक क्लिक करोगे तो एक वायर निकल के आएगी, तो मतलब वो पॉजिटिव एंड रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड। इस तरीके से, ओके, तो यहां पे हमारी सप्लाई आ गई एक। ओके, नाउ सेकंड जो ऑप्शन है वहां पे भी आप क्लिक करेंगे और आप लेके जाएंगे ग्राउंड में। ग्राउंड को कर दिया मैंने नेगेटिव से। लेकिन बेटा आपको कलर का बड़ा ध्यान रखना है। तो जो लाइव वायर होती है करंट वाली, हम उसको हमेशा रेड कलर की रखते हैं, तो हम यहाँ पे भी रेड कलर दे देते हैं कि जिससे करंट फ्लो हो रहा है। ये 5 वोल्ट वाली है। ओके, तो ये होगी हमारी वायर्स कनेक्ट, राइट। अब सप्लाई हमने दे दी, फाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मेन काम है, ये सप्लाई अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए कि हमारी एलईडीज वर्क करती हैं कि नहीं। सिमुलेशन पे जाएंगे आप, राइट साइड में ऊपर टॉप पे आपको दिखेगा कोड, कोड पे हम बाद में करेंगे। तो स्टार्ट सिमुलेशन चेक करोगे तो देखें हमारी ग्लो करती है कि नहीं एलईडी नॉर्मल उससे। तो अभी नहीं ग्लो करी, इसका मतलब कि क्या है कि इसमें अभी सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस तो हैं बट इनका कनेक्शन नहीं है। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले D13 13 पिन नंबर लेंगे आप, 13 पिन से लाके
इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां फिक्स कर देना। कलर आप सबका अलग अलग रखिए ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट इट बी पर्पल, राइट। फिर हमें 12th पिन से लेना है दूसरी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल्स। ओके, ये भी हो गया। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट इट बी ब्राउन, ताकि स्पेसिफिक रहे हमें कि कौन सा है। अब हम जाएंगे 11th पिन पे, तो 11th पिन को हम देंगे यहां इसके पॉजिटिव से। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सी वायर किसकी है, राइट। तो अगर हम अब सिमुलेशन करके देखते हैं तो चेक करते हैं कि अब सिमुलेशन हमारी चली या नहीं। डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी हमारी जो एलईडी है वो फर्स्ट वाली वो ग्लो कर रही है, राइट। तो अब हमें सारी ग्लो करवानी है, तो सारी एक साथ कैसे ग्लो करेंगी या कितने टाइम इंटरवल के बाद ग्लो करेंगी वो अब हम देखेंगे बड़े ध्यान से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है कोड, राइट। व्हेन यू क्लिक ऑन कोड तो आपके पास कई ऑप्शन बन के आएंगी कोड ब्लॉक्स के अंदर, या तो ब्लॉक्स या ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट या सिर्फ टेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट भी कर सकते हो या ब्लॉक्स पे जाओ। तो ब्लॉक पे सबसे पहले हमें चूज करना है वेरिएबल। लेट मी डिलीट द प्रीवियस वन। दिस इज डिलीटेड। तो वन बाय वन आई विल टेल यू कि क्या हमें करना है। सबसे पहले आपको जाना है वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स में सबसे पहले जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको एक वेरिएबल देना होता है। तो वेरिएबल के लिए आप चूज करते हैं, सपोज कीजिए मैंने सपोज किया एनिमेशन अंडरस्कोर स्पीड। वेरिएबल्स के अंदर हमेशा अंडरस्कोर यूज करना है, स्पेस कभी भी यूज नहीं करना, राइट। उसमें अंडरस्कोर जरूर आएगा। तो ये हो गया एनिमेशन स्पीड, राइट। अब यहां से मुझे ड्रैग करके यहां लेके जाना है। तो सेट एनिमेशन स्पीड, एनिमेशन स्पीड को आप कितना भी सेट कर सकते हो। सपोज कीजिए 1000 कर दिया मैंने, लेकिन ये रखना है सेकंड्स में, राइट। तो सेट एनिमेशन स्पीड 1000 हो गया। ओके, अब उसके बाद हमें बिल्ड इन क्या ग्लो करवाना है, एलईडी, राइट। एलईडी हाई, और फिर उसके बाद कंट्रोल पे जाएंगे। हमें उसके बाद कंट्रोल कैसे करना है इसको, किसको हमें कंट्रोल भी करना है, किसको कंट्रोल करना है, एनिमेशन स्पीड को। तो एनिमेशन स्पीड हम यहां ड्रैग करके लेके जाएंगे, और टाइम बेटा आप मिली सेकेंड्स में रखिए हमेशा, राइट। तो उसके बाद फिर से हम आउटपुट हमें क्या चाहिए, एक बार एलईडी हाई ग्लो करे और एक बार लो ग्लो करे। तो इसको मैं लो पे रख दूंगा ऐसे, राइट। लीजिए, दिस पार्ट इज डन। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बाद आपको आउटपुट देखनी है कि आउटपुट हमें क्या चाहिए। एलईडी ग्लो करवानी है, यस एलईडी ग्लो करवानी है, ओके। और ये कंट्रोल बार बार हमें रखना है कि हमें बार बार हम चाहते हैं कि थोड़ा वेट करे। कितना वेट करे वो हम अपना एनिमेशन स्पीड जितनी हम रखेंगे उतना ही फिर वो वेट करेगा। इसलिए मैं बार बार एनिमेशन स्पीड को करता हूं, और यहां से सेकंड्स आपको मिली सेकंड्स में लेने ही है। सेकंड्स में मत रखिएगा, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। ओके, नाउ अगेन, अब देखिए पिन, जो मेन काम है यहाँ पे पिन। तो हमने यहाँ पे पिन्स कौन कौन सी यूज करी थी, 13, 12 और 11। तो उन्हीं पिन्स को आपने यहाँ पे नाम देना है, राइट। कैसे, देखिए सेट पिन, पहले मैं ग्लो करना चाहता हूं 13, तो पहले हम 13 नंबर को करेंगे इस तरीके से। ये हो गया 13 पिन हाई, ओके। देन अगेन हमारा आएगा कंट्रोल। कंट्रोल में क्या आएगा, वेट। वेट के अंदर फिर से एनिमेशन स्पीड, अगेन सेकंड्स की बजाय मिली सेकंड्स, ओके, राइट। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, आउटपुट में जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार हाई करवाना है फिर एक बार लो। तो ये मेरा हो गया, पिन नंबर मेरा सेम रहेगा 13 नंबर। तो 13 नंबर पिन से आप क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे जाएंगे लो में, और यहीं से आप चेंज कर दो लो। तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है बार बार जब तक आपकी तीनों पिन्स कवर ना हो जाएं। इसी तरीके से वेरिएबल, वेरिएबल में से एनिमेशन स्पीड, एनिमेशन स्पीड में सेकंड्स को मिली सेकंड्स, फिर से आउटपुट। अब यहाँ पे देखिएगा मैं पिन नंबर लगाऊंगा 12, राइट, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे चाहिए 12 नंबर।
तो 12 नंबर पिन के लिए आपको यहाँ पे 12 पे क्लिक करना है, हाई आ गया। उसके बाद फिर से कंट्रोल, उसी तरीके से एनिमेशन स्पीड, राइट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। ओके, तो फिर से हमारे पास आ जाएगी आउटपुट, क्योंकि एक बार 12 पिन नंबर हाई हो गया तो अब लो भी करना है। तो यहां से हम क्लिक करेंगे, देन वी विल गो टू 12। ओके, सो दिस इज लो, फाइन। यहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें डुप्लीकेट बना के, ये इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से यहीं से चेंज कर सकते हैं, बार बार वहां से ड्रैग करने की कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर पिन नंबर 11 हाई, पिन नंबर 11, यहाँ पे भी पिन नंबर 11 चेंज कीजिए और लो लीजिए। सो दिस इज आर प्रोग्रामिंग। तो ये ब्लॉक से थोड़ा इजी रहता है, राइट। अब हम चेक करके देखते हैं कि इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या सारी चीजें ठीक है। मेरे ख्याल से भी ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे शायद सेकंड्स चेंज नहीं किए, मिली सेकंड्स, नो, ऑल आर ओके। एनिमेशन स्पीड। तो अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, सिमुलेशन पे जाना है, स्टार्ट सिमुलेशन। तो अगर वो वर्क करेगा, सी रेड, येलो, ग्रीन, रेड, सो है ना इंटरेस्टिंग? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सिंपली टिंकरकैड पे जाना है, लॉगिन करना है, वहां पे क्रिएट सर्किट्स के अंदर जाके वहां से सर्किट चूज करने हैं। वी विल स्टार्ट विद द ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड से आपको स्टार्ट करना है, राइट। ऑर्डिनो उनो लेना है, उसके बाद पावर सप्लाई देनी है ऑर्डिनो से, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड से, 2 आ जाएंगी। उसके बाद आप 3 एलईडीज आप लगा सकते हो, 3 से भी ज्यादा लगा सकते हो। एक और चीज है डियर चिल्ड्रन, देखिए इंटरेस्टिंग, अगर इसको बहुत जल्दी जल्दी करवाना है, बहुत जल्दी जल्दी करवाना है, तो टाइम हम कम कर सकते हैं। देखिए 100 करेंगे तो देखते हैं कैसे ग्लो करती हैं। सी द स्पीड 100, तो बन गई ना वो दिवाली वाली लाइट्स। तो बहुत इजी है बेटा, इफ यू विल ट्राई you can do that, okay? And when once you become the expert in this, then everything will be in your on your fingertips. You can make everything smart at your home. आपका दिमाग चलेगा by using this, and you can buy these products, घर पे भी बना सकते हो। if the lab is available in your school, you can do that work in the lab. You can make your projects, as I was telling you about competition, तो IBM है, वहां पे भी बहुत सारे कंपटीशन चलते रहते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट बच्चों के लिए होता है तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस वे यू कैन अचीव स्टेज इन योर लाइफ इफ यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द IT एंड कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट है। एक बार आपको ऑर्डिनो के साथ कोडिंग डिकोडिंग आ गई तो मीन्स नथिंग, नो वन इज बेटर देन यू। सो बिलीव मी, I hope this video is going to help you out, and to view the more videos like this, you can subscribe my channel and like and share. And I will be coming soon with the next video. This is the simple LED project. One by one we will use all the products here, basic components के अंदर बहुत सारी चीजें बनाएंगे, ऑटोमेटिक क्लॉक बनाएंगे, ऑटोमेटिक सायरन बनाएंगे, सो सब चीजें हम इसी पे करेंगे। तो प्लीज just be familiar with the Tinkercad and wait for the next video. Thank you so much, dear students and parents and my dear friends. Take care.